5 अप्रैल से आ रही है पैरासाइट द ग्रे, जिसके अंदर बहुत सारी मार धाड़, एक्शन और थ्रिलर होगा। और ये ली गई है जापान की बहुत ही फेमस राइटर हितोशी इवाकी की मांगा से। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर मेन कैरेक्टर लड़के की जगह लड़की को ले लिया है। एंड उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहानी एकदम जेंडर न्यूट्रल है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि ये कहानी जेंडर से भी कई गुना बढ़कर है। और मेरे हिसाब से इस कहानी का हीरो और कोई नहीं बल्कि तुम होने चाहिए थे, एक इंसान। पैरासाइट आज से ठीक 35 साल पहले लिखी गई ये कहानी, जिसे पूरा करने में 7 साल लग गए। ये कहानी एक इंसान से कई सारे सवाल पूछती है। व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन? एक इंसान होने का मतलब क्या है? ये पूछती है कि नेचर वर्सेस नर्चर क्या है, एनवायरमेंटलिज्म क्या है, आइडेंटिटी क्या है एंड सेल्फ अवेयरनेस क्या है। पूछती है कि क्या बनाता है एक इंसान को 2 हाथ 2 पैर और 1 सर? अगर ऐसा है तो ये भालू एक इंसान क्यों नहीं है? सिर्फ तुम ही एक इंसान क्यों हो? वेट आई गॉट इट। इंसान वो हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो राक्षस है। नहीं, ये तो एक इंसान है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही तो दिखता है। किताबें पढ़ सकता है, शिकार कर सकता है और शायद साइंस भी तुमसे ज्यादा जानता हो। और अगर फोन दे दो तो शायद वो भी चला लेगा। तो अब भी सवाल वही है, व्हाट डज मेक अ ह्यूमन? पैरासाइट कहती है इट इज एम्पैथी। तो क्या है एम्पैथी? अगले इंसान के दुख, दर्द, खुशी और पीड़ा को समझना ही एम्पैथी कहा जाता है। और यही एम्पैथी समझ में आने वाली है एक पैरासाइट को। एम्पैथी समझ में आने वाली है उस परजीवी को जो लोगों की खून चूसता है। अब तुम कहोगे ओह माय गॉड, क्या ये नया के ड्रामा इतना ही शानदार होगा? क्या उसमें भी इतनी ही माइंड फकरी और सांसारिक ज्ञान होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जितना मैंने इसके ट्रेलर को देखा है, मुझे पता चला है कि ये शायद एक अपोकलिप्स के बारे में होने वाला है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा एक्शन और थ्रिलर होगा, जैसे कि बाकी कोरियन ड्रामास आजकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोर्सेस के हिसाब से इसके अंदर लड़के को लड़की में चेंज नहीं कर दिया गया है, बल्कि सारे के सारे कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं। और मेरे हिसाब से इस मल्टी डायमेंशनल स्टोरी को, जो इंसान को अपने अंदर झांकने में मजबूर कर देती है, इसे बस एक मसाला सीरीज बना के रख दिया जाएगा। नई स्टोरी के हिसाब से एक 3 लोगों की टीम है जो इंसानों को खाने वाले पैरासाइट्स को हंट करती है। तीनों लोग अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इस स्टोरी के अंदर हैं। और इस शो के अंदर शायद बहुत सारा एक्शन अपने नाम करने वाले हैं। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि जब से ट्रेन टू बुसान आई है, तब से साउथ कोरिया ऐसी एपोकलिप्स फिल्मों को कुछ ज्यादा ही मिल्क कर रहा है। इस सीरीज में शायद आपको मेरा वो एम्पैथी वाला मोनोलॉग ना मिले, क्योंकि इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स हटा दिए गए हैं। शिनिची एंड मीगी इस कहानी के 2 सबसे जरूरी अंग हैं। मीगी शिनिची का पैरासिटिक हैंड है, जो कि शिनिची की बॉडी से उसके जरूरी न्यूट्रिशन चूसता है। कहानी के हिसाब से मीगी के जैसे कई पैरासाइट्स कीड़े के रूप में इस धरती पे गिरे और लोगों की बॉडीज को हाईजैक करने लगे। जब उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हुआ तो वो साबुत के साबुत इंसान खाने लगे। मीगी ने भी शिनिची की बॉडी के साथ करने की यही कोशिश की थी, लेकिन वो हाथ से आगे ही नहीं बढ़ पाया। मजबूरी में उसे शिनिची का हाथ ही हाईजैक करना पड़ा। और इसी की वजह से अब शिनिची और उसका हाथ दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ये कहानी यूज करती है शिनिची और मीगी को एक लेंस की तरह, जिसका यूज करके हम हमारी इस वियर्ड सी सोसाइटी को देख सकते हैं। हमें कुत्ते के मरने पर रोते क्यों हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, एक माँ अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है। ऐसे कई सवाल हैं जो कि हम इंसान करते हैं, लेकिन उनका रीजन हमें पता नहीं है। मीगी एक मतलबी पैरासाइट है और वो ये समझ नहीं पाता कि हम सब ये क्यों करते हैं। ये सब मीगी की सोच से परे हैं एंड शिनिची भी उन्हें कुछ खास समझा नहीं पाता है। बट ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी शिनिची इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगता है और मीगी उन सभी चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। इन सभी के बीच में हमको धांसू एक्शन और थ्रिलर भी देखने को मिलता है। और यही है हितोशी इवाकी की किसेजू यानी पैरासाइट। जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस कहानी की स्टोरी पूरी ही अलग होने वाली है, लेकिन कमीना नेटफ्लिक्स इसे ऐसे यूज कर रहा है जैसे कि ये वही स्टोरी है। वो कह रहा है कि हमने इसके अंदर पैरासाइट का वर्ल्ड और उसका कॉन्सेप्ट यूज किया है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि पैरासाइट उसके कैरेक्टर्स और उसके थीम के बिना कुछ भी नहीं है। और ये मूव नेटफ्लिक्स ने पहली बार नहीं खेला है। नेटफ्लिक्स हमेशा से ही एनिमे फैंस के साथ ऐसे क्लासिक बिच मूव्स करता रहता है, लेकिन इतनी सारी नाराजगी होने के बाद में भी मैं इस शो को जरूर देखूंगा। हाँ, मैं नेटफ्लिक्स के इस जाल में फंसने को तैयार हूँ, इवन दो मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे झूठ फरेब होने वाले हैं। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बट मुझे पैरासाइट एज ए स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद है। ये बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ कहती हैं कि ये दूसरे यूनिवर्स के अंदर सेट है ताकि वो दूसरी ऑडियंस और फैंडम्स को चुरा सके। वो एक नई कहानी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन फैंडम को जीरो से बिल्ड भी नहीं करना चाहते हैं। जब तक ये सब मार्वल कर रहा था, वो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट कर रहा था। और अब मार्वल के कमजोर होने पर इस मल्टी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे वॉइड्स क्रिएट हो गए हैं एंड उन्हीं वॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं ये डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। मैंने तो सुना है कि स्त्री मूवी का भी एक अलग से यूनिवर्स बना दिया गया है, विच इज रियली हिलेरियस, क्योंकि
3 मूवी को किसी यूनिवर्स की जरूरत नहीं है। और अगर तुम थोड़ा सा शक करो तो 1-2 कैमियोज करवा के कह देते हैं देखो भाई तो यूनिवर्स है, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर भी है इसमें। वो बस तुम्हें पागल बनाना चाहते हैं और रियलिटी में थोड़े से एफर्ट से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। और हर बार मेरी नेटफ्लिक्स से यही प्रॉब्लम होती है। अगर इस शो में अगर मेरी कोई आखिरी उम्मीद है तो वो है इसके डायरेक्टर मिस्टर योन सांग हो, जिन्होंने ट्रेन टू बुसान जैसे गजब की मूवी को डायरेक्ट किया है। ट्रेन टू बुसान में एक बहुत ही गजब का ह्यूमन टच भी दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से पैरासाइट को बहुत अच्छे से सूट करेगा। एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि शायद योन सांग हो इस पैरासाइट को बचा ले। एंड यहाँ पर मैं एक बात एडमिट भी करना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं करी, जिसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ। एक अच्छी अपोकलिप्स मूवी सभी को पसंद होती है एंड मेरे हिसाब से तुम भी उसी का वेट कर रहे होगे और तुम्हें बुरा लगा होगा जब मैंने आकर उसकी बुराई कर दी, उस अपोकलिप्स मूवी की बुराई कर दी जो कि शायद फ्यूचर में बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका ओरिजिनल सोर्स मटेरियल मेरे दिल के बहुत करीब है। तो सच कहूँ तो मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुम जितने उत्सुक हो उतना ही उत्सुक मैं भी हूँ क्योंकि पैरासाइट का बहुत बड़ा फैन मैं भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बने और मेरी सारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकले। एक ऐसी सीरीज बने जिसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकूं कि देखो यार ऐसे बनती है लाइव एक्शंस। कहना चाहता हूँ कि एक अडेप्टेशन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम एक छोटे से छोटा मांगा पैनल अडेप्ट करो, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुम उसका पूरा का पूरा थीम भी हटा सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मेरी कोई और अच्छी सी वीडियो देखो तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा मेरी ये वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया है कि दुनिया का सबसे बेकार हाई स्कूल कोरियन ड्रामा कौन सा है। और अगर तुम कोई अच्छा सा मजेदार रोम-कॉम के ड्रामा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहता हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स। ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर तुम भी एक अधेड़ उम्र के मर्द को रोते हुए देखना चाहते हो तो देखो क्वीन ऑफ टीयर्स। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सी या।